असफलता एक ऐसी शिक्षक है जो हमें वो चीज़ सिखाती है जो कहीं पे पढ़ करके या कहीं पे देख करके नहीं सीख सकते हैं। कह सकते हैं कि असफलता एक साइलेंट लैंग्वेज है जो हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है। अगर असफलता साइलेंट लैंग्वेज नहीं होती तो अपनी गलतियों को बार बार नहीं दोहराते और ना ही दूसरे की गलतियों पे विचार विमर्श करके अपने लिए एक नई रणनीति बनाते। इसीलिए कहा गया कि पराजय और गलतियां मुख्य भाषा बोलती है। कृपया आप उसे समझने और सुनने की कोशिश करें, जिसमें पराजय आपसे बात करती है और आपको बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति असफलता से सफलता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी शक्तियों को सही से समझ नहीं पाता है, जिस वजह से वो व्यक्ति असफल का सफल रह जाता है। कुछ लोग कई बार असफलता को फेस करने के बाद वो इस बॉडी को हड्डी और मांस का टुकड़ा समझकर निर्बलता, असहाय और लालची जैसा ज़िंदगी जी करके गवा देते हैं। लेकिन अगर आप कैपेबल हो, टैलेंटेड हो और पावरफुल हो तो दुनिया के किसी भी फील्ड में सफल होने के रास्ते आपके लिए खुले हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कैपेबल भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, महान भी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपने फील्ड में असफल हैं। क्यों? क्योंकि उनको जितना कर्तव्य करना चाहिए वो उतना करते ही नहीं है। आप तो भी रहोगे ना उस फील्ड में, तब भी सफल नहीं हो सकते जब तक कि जितना कर्म आपको करना चाहिए सफल होने के लिए उतना नहीं कीजिएगा तब तक। जिंदगी में कभी हार तो कभी जीत, कभी सुख तो कभी दुख, और कभी कभी इतना अंदर से प्रोत्साहन मिलता है कि हमारा हिम्मत सातवें आसमान पर होता है, और कभी कभी अंदर से इतना टूट जाते हैं जैसे लगता है कि कुछ नहीं होगा इसके बाद। लेकिन इतना अंदर से टूटने के बाद भी और असफलता को फेस करने के बाद भी अगर आप में इतना हिम्मत है कि आप एक नई रणनीति बना सकते हैं उस हार को लेकर के, ताकि अगले जीत आपकी पक्की हो, तो वो हार आपको अंदर से गिल्टी ऐसा फील नहीं होगा। लेकिन जब तक आप असफलता से कुछ नहीं सीखते हैं तब तक वो असफलता एक सही मायने में आपके लिए असफलता ही है। किंतु असफलता से सफलता और पराजय से विजय का जन्म तभी होता है जब आप अपनी पिछले असफलता से कुछ नया सीख करके, कुछ नया अनुभव लेकर के, फुर्ती लेकर, ज्ञान लेकर और अनुभव लेकर के आगे बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा असफलता को फेस किया है, जितनी ज़्यादा नई चीज़ें असफलता से सीखी है, वो व्यक्ति अंदर से उतना ही विनम्र और उतना अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर देता है। और कई ऐसे लोग हैं इतिहास में जो असफलता को फेस करने के बाद भी निडर होकर के आगे बढ़ने की हिम्मत रखते थे। और देखिए, उनका जीवन तो नहीं है, लेकिन समाज, सोसाइटी उन्हें इस तरह से पूछती है जैसे वो कोई भगवान हो। जो व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों से घबराते नहीं और उनको जो कर्तव्य करना चाहिए वो करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आता है जब वो अपनी सफलता को चूम लेते हैं। अगर अनुकूल परिस्थिति में भी साहस के साथ काम नहीं करते तो आज वैज्ञानिक इतना सफल नहीं होते। न जाने लैब में कितनी बार फेल होते हैं, सैकड़ों बार असफल होते हैं, फिर भी उनके अंदर ये जज्बा होता है कि फिर से ट्राई करते हैं, शायद अगला बार सही हो जाए। थॉमस अल्वा एडिसन न जाने सैकड़ों बार फेल हुए बल्ब बनाते हुए, लेकिन फिर भी ट्राई किए और लास्ट में एक ऐसा समय आया जब वो बल्ब को बना दिए। अगर वो अनुकूल परिस्थिति में भी साहस के साथ, धैर्य के साथ काम नहीं करते रहते तो आज वो इतना असफल नहीं होते। और तो और हुमायूं अपना राज सिंहासन वापस लेने के प्रयास में 21 बार सफल हुआ, लेकिन अपनी लगन और वीरता की वजह से अंत में पठानों को हरा करके अपना राज सिंहासन वापस प्राप्त कर लिया। इसलिए सच्ची लगन और स्पष्ट उद्देश्य से किया हुआ काम कभी विफल नहीं जाता। जैसे सुकरात, क्रिस्टोफर कोलंबस, थॉमस पैन, महात्मा गांधी और न जाने कई ऐसे शूरवीर रहे हैं इतिहास में जो कई बार असफलता का सामना करने के बाद भी और कई लोगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के बाद भी हताश नहीं हुए, कभी भी असफलता को एक्सेप्ट नहीं किया। और अंत में एक ऐसा समय आया जब लोग उन्हें महापुरुषों का दर्जा देना शुरू कर दिए। चाहे जो भी महापुरुष हो, अंत में सफल वही होता है जो आत्म मंथन और आत्म विश्लेषण करके सही और गलत का निर्णय करता है खुद से और अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहता है। एक फतेह की बात बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब भी मुसीबत का तूफान उनके जीवन में आता था तो वो कहते थे, इतने तूफान गुजर गए, ये भी शीघ्र ही गुजर जाएगा।